आप लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर मैं आपसे गंभीरता से सवाल करूँ तो आपका जवाब क्या होगा? क्यों हम लोग यहाँ आए हैं, इस गंगा के किनारे एकत्रित हुए हैं? यह पवित्र नदी कहलाई जाती है। आपके पास कौन से कारण हैं कि आप इस इंसान को सुनने को यहाँ आए हैं? शायद आपने पहले भी इस इंसान को सुना होगा, इसीलिए आप फिर से सुनने आए हो कि आप में फिर से सुनने की चाह है। वक्ता यानी कि बोलने वाला जो बोलता है और सुनने वाले क्या करते हैं, इसमें क्या संबंध है? जो मैं बोलता हूँ और जो आप करते हैं, इसमें क्या संबंध है? क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा? या फिर बोलने वाले को जो बोलना है वह बोलता है और आप उसे सुन लेते हो और फिर से अपने अपने रोज़ के जीवन में लग जाते हो। जैसे आप जीते आ रहे थे वैसे ही जीते हो। इसे सुनने के पहले जैसे आप जी रहे थे वैसे ही सुनने के बाद भी जीते हो। यहाँ हम कोई सैद्धांतिक समस्याओं का विश्लेषण करने नहीं आए हैं। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चलेगा, ना ही कोई सिद्धांत आपको सुन के बनाने हैं। ना ही मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने आया हूँ। यहाँ हम दो पुराने दोस्त हैं और हम दोनों दोस्त बात करेंगे कि कैसा हम हमारा रोज़ का जीवन जीते हैं। इसे समझना जो बड़े बड़े सिद्धांत बनाने से कई गुना ज़रूरी है। गहरे सिद्धांत, गहरा ज्ञान और इनसे बनी समस्याएं और समझ, हम इन चीज़ों पर थोड़ा बाद में आएंगे। पहले तो हम हमारी साधारण समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हमारे रोज़ की जीवन की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। हमें नहीं पता कि ध्यान कैसे करें, किस गुरु के पास जाए, किसे सुने, कौन सी साधना करे, क्या अभ्यास करे कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए, मिट जाए। रोज़ का जीवन कैसा जिए इत्यादि। और साथ साथ निसर्ग से हमारा क्या संबंध है। सारी नदियाँ, पेड़, पहाड़ इत्यादि। एक चिड़िया, एक फूल जिसे हम देखते हैं, उससे हमारा क्या नाता है, क्या संबंध है। आपका अपने पत्नी से, अपने बच्चों से क्या नाता है। आपके पड़ोसी से, बच्चों से, आपके सोसाइटी से, समाज से हमारा क्या नाता है। क्या हम खुद में इतने व्यस्त हैं कि हमारे स्वार्थ और इच्छाओं को पूरा करने में ही हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। हम खुद के सपने पूरे करने में ही लगे हैं। बोलने वाला कोई गुरु नहीं है। इस देश में बहुत गुरु है और बहुत होके गए हैं। इस देश में गुरुओं की कोई कमी नहीं है और अभी भी बहुत गुरु यहाँ मौजूद है, पर मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ।
बस आपका एक दोस्त हूँ। आप लोगों को प्रभावित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है और मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ। नहीं, बोलने वाला ज्ञानी है और सुनने वाले अज्ञानी, ऐसा नहीं है। आपने शायद इसके पहले भी गुरुओं को सुना होगा। उस हिसाब से मत सुनिए। बोलने वाला आपकी कोई मदद करने नहीं आया है, ना ही वो आपको कि क्या करना है यह बताने आया है। आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए बताने वो नहीं आया है। दिमाग में अच्छे से डाल दो कि बोलने वाला आपकी मदद करने नहीं आया है। इस देश में, भारत में हज़ारों मददगार आपको मिल जाएंगे, हज़ारों गुरु आपको मिल जाएंगे। क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, हर तरह के लोग, हर तरह के गुरु, हर तरह के ज्ञानी आपकी मदद करते हैं और वो आपकी मदद करने को हमेशा तैयार है। और सिर्फ धार्मिक लोग ही नहीं, राजनैतिक लोग भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। मुझे नहीं पता कि धार्मिक का मतलब आप क्या समझते हैं। हम देखेंगे कि धर्म या धार्मिक वास्तव में क्या होता है। हजारों सालों का विकास, क्रमगत उन्नति होने के बावजूद हम अभी भी जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, हिंसा करते हैं। हम चाहे ऊपर से साफ सुथरे रहने लगे हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, इधर से उधर जाने में पहले से ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा सुविधा से जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत कमज़ोर हैं। अभी यह आध्यात्मिक शब्द इस्तेमाल करने को भी मुझे हिचक होती है। अध्यात्म क्या है? धर्मों के नाम पर झगड़े, जातियों के नाम पर विभाजन ही विभाजन, मार काट, सबके अपने अपने अलग भगवान, अलग अलग विश्वास, मान्यताएं। हम शब्दों के द्वारा भी एक दूसरे को मार सकते हैं। हिंसा केवल हथियारों से, शस्त्रों से नहीं होती, शब्दों से भी होती है। हम शब्दों से एक दूसरों को मारते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हो या फिर मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ? क्या आप लोग मेरे साथ साथ हैं? देखिए, हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। हम सब खुद के सपने, अपने अपने स्वार्थ, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। हमारी पूरी रुचि खुद के सपने और इच्छाएं पूरी करने में है। इस दुनिया में सब अपना अपना ही देख रहे हैं। सबको पैसा, पावर, पद, प्रतिष्ठा चाहिए। चाहिए या नहीं? क्या आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए? किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को परमानंद चाहिए, किसी को भगवान पाने की इच्छा है, मगर इच्छा सभी को है। तो हमारे सब की अपनी अपनी इच्छाएं हैं
और पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो या रशिया हो या एशिया हो, यही चल रहा है। हमने खुद को बाकी मानव जाति से अलग कर लिया है। हमारे खुद के सपने, हमारे खुद के स्वार्थ, इच्छाएं, हम सब अपनी अपनी अकेले की ज़िंदगी जीने में व्यस्त है। हर इंसान को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ होना है, कुछ करके दिखाना है, और यह वास्तविक बात है। बोलने वाला इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा है। आप में से कई लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं। वैसा ही बोलने वाला भी दुनिया घूमा है। उसने भी दुनिया के अलग अलग देश देखे हैं। वहाँ के लोगों में वो रहा है। और यह सच है कि हर तरफ, सारी पृथ्वी पर इंसान ने अपनी खुद की इच्छाएं बनाई हैं और उसे हासिल करने में वो जीता है। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो जी रहा है। लेकिन इस चक्कर में उसने खुद को मानव जाति से अलग कर लिया है। सब अपने अपने ख्वाबों में जी रहे हैं। हम स्वार्थी हो गए हैं। और इसी कारण कट्टरता, अंधाधुंधी, अहिंसा, दूसरों पर राज करना, दूसरों पर हक जताना, खुद को सुरक्षित रखने के लिए या डर के कारण सुरक्षा की ज़रूरत, असुरक्षा का भय, और इस कारण मानव जाति का विभाजन, इंसान इंसान में विभाजन, तू अलग और मैं अलग, खुद का विभाजन। हम तथ्यों को देख रहे हैं, कोई सिद्धांत नहीं बना रहे। यह कोई फिलॉसॉफिकल बात नहीं है। यह पूरी दुनिया की, इस पृथ्वी की, पूरी मानव जाति की वास्तविकता है। दुनिया का हर देश आर्मी बना रहा है, बड़े आधुनिक हथियार बना रहा है। छोटे से छोटा देश भी, गरीब से गरीब देश भी, और सबसे अमीर देश भी वही कर रहा है। सबको अपनी अपनी सुरक्षा करनी है। दुनिया में गरीबी है, अव्यवस्था है, हिंसा है, युद्ध है, भ्रष्टाचार है। और आज की स्थिति ऐसी है कि एक बम से, आधुनिक हथियारों से, एक ही झटके में पूरी पृथ्वी ख़त्म की जा सकती है, तबाह की जा सकती है। इस पृथ्वी को एक पल में तबाह किया जा सकता है। यह बहुत गंभीर है। अभी हमारे पास आइटम बॉम्ब है और इसको हम प्रगति कहते हैं। तकनीकी जगत में मानव जाति तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तकनीकी विकास रातों रात दुनिया को बदल देता है, बदल रहा है। वह हर बार कुछ नया और कुछ बेहतर और शक्तिशाली लेके आता है। लेकिन हम लोग शारीरिक रूप से हज़ारों सालों से वैसे ही रह गए। क्या आपको इसमें विरोधाभास समझ आ रहा है? एक कंप्यूटर आज इंसान से कई गुना तेज़ है। वह कई मेडिटेशंस, कई ध्यान की प्रक्रियाएं बना सकता है, रच सकता है, नए देवी देवता बना सकता है, नए भगवान बना सकता है, नए सिद्धांतों को रच सकता है।
और इसकी तेज़ी लाजवाब है। एक कंप्यूटर इंसान के तुलना में कई गुना ज़्यादा और तेज़ी से काम कर सकता है, काम कर रहा है। वह खुद को अपडेट कर सकता है। तो अब इंसान के दिमाग का क्या होने वाला है? क्योंकि कंप्यूटर आज सब कुछ कर सकता है। हाँ, वो चाँद की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएगा, वह सेक्स का मज़ा नहीं ले पाएगा, लेकिन बाकी बहुत सी बातें हैं जो कंप्यूटर ही कर लेगा। तो ऐसे में इंसान के मस्तिष्क का क्या होगा? इंसान के दिमाग पर इसका क्या असर होने वाला है? इंसान को हमेशा मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप लोग शायद यहाँ आए हो कि आपका मनोरंजन हो, बोलने वाले से सहमत हो जाना या उससे असहमत होना, और घर जाना और रोज़ की तरह जीना शुरू करना। यह भी एक प्रकार का मनोरंजन ही है। चर्च में जाना, मंदिर में जाना या मस्जिद में जाना या फुटबॉल देखना या क्रिकेट देखना। इस देश में क्रिकेट बहुत चलता है। तो यह सब मनोरंजन है। लेकिन मैं यहाँ कोई मनोरंजन करने नहीं आया हूँ। हमें साथ साथ सोचना है, तर्क लगाना है और तलाशना है कि वास्तविकता क्या है। इसमें आपकी सहमति या असहमति या आपका विरोध, इनको थोड़ा बाजू में रखिए, इनको थोड़ा साइड कर लीजिए। हमें प्रतिक्रिया की कोई जल्दी नहीं है। हम सहमति देने के लिए या असहमति जताने की बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि यह आसान है। किसी से असहमत होना या सहमत हो जाना आसान है। इसमें मेहनत नहीं लगती, तकलीफ़ नहीं होती। देखने, सोचने, ध्यान देने में, परीक्षण करने में मेहनत है, तकलीफ़ है, जिससे हम खुद को बचा लेते हैं। तकलीफ़ से हम दूर भाग जाते हैं। हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार सोचते हैं। सहमति और असहमति से लोगों में, मनुष्य में विभाजन आता है। दुनिया का हर इंसान विचार कर सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो या फिर दूर गाँव का अशिक्षित इंसान हो। दोनों ही विचार करते हैं। दोनों की अपनी सोच है, अपने विचार हैं। आप लोग सब शिक्षित होगे, पढ़े लिखे होगे, आपके मन में भी विचार चलते हैं। और एक गांव का अनपढ़, अज्ञानी इंसान के मन में भी विचार चलते हैं। जो पहाड़ों में, हिमालय में जाके बैठा है, वह भी विचार करता है, उसके मन में भी विचार चलते हैं। तो दुनिया के हर इंसान के मन में विचार चलते हैं। और यह विचार समय के शुरुआत से ही चलता आया है। सोचना क्या होता है, क्यों है, किस बारे में है? क्या आप लोगों को पता है? मुझे किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। गीता या कुरान
इनमें लिखे गए हुए जवाब मुझे नहीं सुनना है। दूसरों से मिले जवाब, दूसरों से पाए हुए उत्तर, चाहे ग्रंथों से हो या गुरुओं से, आपके काम नहीं आएंगे। आपको खुद के जवाब खुद ही ढूंढना चाहिए। तो हम विचार से ही जीते हैं। हमारी रोज़ की क्रियाएं विचार से ही होती है। आप अलग तरह से सोचते होगे और एक अनपढ़ अलग तरह से सोचता होगा। फिर भी दोनों विचार ही कर रहे हैं, विचार से ही जी रहे हैं। अगर आपके पास यादें नहीं हैं तो क्या आप सोच पाओगे? क्या बिना याददाश्त के विचार हो सकता है? क्या आप सोच पाओगे कि कल आपने क्या किया और आगे आपको क्या करना है? हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप आगे की तरफ और अतीत यानी कि पीछे की तरफ विचार करते हैं। क्या एक हिंदू या मुसलमान का सोचना, एक क्रिश्चियन का विचार और एक नास्तिक का विचार करने का तरीका, क्या सबका अलग अलग होता है? क्या यह अपने धर्म की पहचान या पद की पहचान या जिस काम में आप माहिर हो, जाने जाते हो, उस पहचान के हिसाब से विचार होता है? क्या भारतीय लोगों के और यूरोप के लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं? आप क्यों विचार करते हैं? क्या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं? जब तक हम विचार क्रिया को पूरी तरह नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक जीवन एक दायरे में ही चलेगा, एक सीमा के भीतर ही चलेगा, जो बहुत सीमित होता है, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि विचार क्या है? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? हमें हमारे विचार प्रक्रिया को बहुत बारीकी से और पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। इंसान ने विचारों द्वारा ही भगवान बनाए। भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को क्यों बनाएगा जो आपस में ही लड़ते हैं, एक दूसरों को मारते हैं, अहिंसा करते हैं। हम आगे इसकी और गहराई में चर्चा करेंगे।